हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। इस दुनिया में एक बड़ी विलक्षण खोज हुई है भाई। जैसे वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज, कंप्यूटर, मोबाइल आदि आदि बिजली का आविष्कार किए, जानकार लोगों ने आविष्कार किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज 102 वर्ष तक रह करके इस धराधाम पर त्याग में जीवन से रह करके इतनी विलक्षण खोज करके हम लोगों को बातें बता दी कि यहाँ बैठे बैठे डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक सब मिट जा, सदा के लिए मिट जा। जैसे पहले दिल्ली से बम्बई जाते थे 200 साल पहले, तो 3 महीने 4 महीने पैदल जाना पड़ता होगा। फिर उसके बाद बस ट्रेन की व्यवस्था हुई तो 1.5-2 दिन में पहुंच जाने लग गए। अब कोई कहे मैं और जल्दी जाना है तो एयरपोर्ट पर चले जाओ, हवाई जहाज में बैठ जाओ। तो जैसे नए नए जानकार लोगों ने आविष्कार किए, ऐसे स्वामी महाराज जी के द्वारा क्या खोज हुई जो कि 6 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं। और ये विषय रोजाना मैं क्यों लेता हूँ कि एक दिन के लिए कोई कथा में भाई बहन आ जाए तो इस बात से वंचित न रह जाए। तो स्वामी महाराज जी ने क्या खोज की कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी के रूप में भगवान, जेठानी के रूप में भगवान, सास के रूप में भगवान, बहू के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। आप बंजी थोड़ा और इधर बैठ जाओ। चलो, तो अब शत्रु के रूप में जब भगवान को देखेंगे तो डिप्रेशन कैसे होगा, और नहीं तो कमरे में तो एसी चलेगी और मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा, पारा हाई हो जाएगा। पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 20 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टी ने 30 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु स्वामी महाराज जी ने उपाय बताया कि सब रूपम भगवान हैं और सबको देख के क्या करना, जोर से बोलो भगवते। और किसी भाई बहन की तरफ से आप लोगों को देखो स्टिकर मिल रहा है, अपने चाहे सोने वाले कमरे में लगा दो, जहाँ दृष्टि ज़्यादा जावे वहीं पर लगा दो। भगवते नमः का मतलब नीचे लिखा है, कुछ भी याद आ जाए, कुछ भी दिख जाए तो को भगवते नमः, सब भगवान है। तो विचार करो कि जब सब रूपों में पता लग गया कि भगवान ही हैं, तो गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसकी करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे। अब वो सब जगह भगवान के दर्शन करेगा। जो ठाकुर जी विराजमान मंदिर में हैं, यही ठाकुर जी देवरानी बन के आए हैं, यही भगवान जेठानी बन के आए हैं, यही सास बन के आए हैं, यही बहू बन के आए हैं, यही मित्र बन के आए हैं, यही शत्रु बन के आए हैं। हम किसी को गाली देते हैं, भगवान को ही गाली देते हैं, किसी को दुख देते हैं, भगवान को दुख देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, भगवान का ही अपमान करते हैं। ये स्वामी महाराज जी की वाणी रोजाना लगभग 1 मिनट के लिए सुनाता हूँ। सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो हाथ जोड़ करके और ध्यान दे करके सुनो।
भीतर से भूतानाम प्राणियों के बाहर में भगवान, भीतर ही भगवान, सद भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः, भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः, भगवते नमः। शिव को भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः, भगवते नमः। हम बातें भगवते तो बैठे सब भगवान हो गए, सभी भगवान हो गए। कैसे बोलिए सबको चाहे जब भगवते नमः का बीच में कई बातें होगी, मनोज भगवते नमः, भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधर हो गया, बच्चा आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। जैसे अंधेरे में कोई जंगल में जावे आधी रात को तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु हाथ में टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुंच जाएगा। तो परम सद्देव स्वामी महाराज ने कृपा करके हम लोगों को टार्च नहीं मड़ी पकड़ा दी कि सबको देख करके मन ही मन प्रणाम करो, क्योंकि एक व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। ध्यान देकर सुनना भाई। देवरानी का जेठानी से, सास का बहू से, ननद भौजाई से, अड़ोसी पड़ोसी से एक भी व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। और बैर रखने वालों को भगवान दूसरे जन्म में सर्प बिच्छू बना देते हैं, कुत्ता कुतिया बना देते हैं। एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकता कि कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया कि मैं बैठा तू क्यों आया, तुम तो उधर के हो, इधर कैसे आ गए। तो किसी से बैर नहीं करना है, किसी गाली नहीं देना है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है। तो महाराज जी ने कहा कि केवल इतनी बात स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। मैं धोखा नहीं देता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ। आप आश्चर्य मत करो कि इतने जल्दी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है, सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, जो दिखाई दे सब रूपों भगवान और सब कुछ भगवान है, यह असली सत्संग है। भगवान ने हम लोगों को किस लिए भेजा है कि मैं अकेले सब रूपों में बन जाता हूँ, अब हमारे को खोजो। तो जो महापुरुष होते हैं वो खोज लेते, क्यों हो, तो ही है, तो ही है, जो कुछ है सो तो ही है। तो ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तो ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे संत। इस बात को समझ जाए तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा, ये नई खोज आई भाई। गीता कहती है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब हम लोग सोचते महात्मा का मतलब कोई साधु वेश में, गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, आप धोती कुर्ता के वेश में, माताएं बहनें साड़ी के वेश में, भाई लोग पैंट शर्ट के वेश में, दुर्लभ महात्मा। सोच बदल दिया। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए लेकर के दबा लिया और मांगने पर गाली गलौज करता है,
तो उसको हम भगवान कैसे माने? गीता कहती वासुदेव सर्वम, रामचरितमानस कहती है कि जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। तो भाई आपने किसी जन्म में 2 लाख रुपए लिए और वापस नहीं दिए, तो भगवान साले बन के आए, बहनोई बन के आए, पड़ोसी बन के आए, रिश्तेदार बन के आए और 2 लाख रुपए लेके चले गए, हिसाब किताब बराबर हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे के कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। देखो सत्य घटना मैं सुनाया करता हूं कि हरियाणा सिरसा से 10-12 लोग आए, वृंदावन दर्शन करने जा रहे थे बांके बिहारी का। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। लोग सोचते काशी मथुरा वृंदावन अयोध्या में सब भगत ही भगत आते हैं, भगवान सत्र लीला करते हैं। तो जब पॉकेट कट गया तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है। हरियाणा वालों की भाषा थोड़ी अटपटी होती है भाई, भीतर के बड़े शुद्ध हृदय के होते हैं, ऊपर से थोड़ी अलग ही भाषा होती है। तो उसने कहा ये कन्हैया चोर है, 10,000 रुपये काट लिए, माखन भी चुराता है, रुपये भी चुराता है, मैं वापस चला जाऊंगा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तुम मन क्यों छोटा करता, ले हम लोगों की तरफ से 5,000 चल दर्शन करने। कितना भागा है कि तू सिरसा से आया, वृंदावन बिना दर्शन किए चला जाएगा, भागा कहीं के। अब 5,000 रुपये लेकर के फिर दाएं बाएं रख लिया पॉकेट में, भोला भगत था, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। 2-2 बार रुपये काट लिया। अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में ठाकुर जी आए बांके बिहारी, बोले मैं तो चोर हूँ। तो मैया को नींद आ रही, देखो पंखा चल रहा है, बढ़िया मंदिर है, शांति मिल रही है, नींद आ रही है, अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा। करोड़ों अरबों रुपए लगाने पर, कथा कराने पर ऐसी बातें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नाच गाना धूम धड़ाका, रुक्मणी का युवा माताएं साड़ी का ढेल लगा देंगी, नाच ली गा ली भंडारा पाले, यही कथा है। ये है परम सद्देव स्वामी राम सुखदास जी महाराज बातें। ऐसी बातें करोड़ों अरबों रुपए देने पर भी नहीं मिलेगी। और अभी शांति हो जा, अभी शांति हो जा। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है और ये तो माखन भी चुराता, रुपया चुराता है, और 15,000 रुपये काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में ठाकुर जी आए सपने में उसके पास, बोले मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। बोले गोपाल, मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों मिलावट किया है, बढ़िया माल दिखा के ग्राहक को घटिया माल पैकिंग किया। देख ले अपना CCTV कैमरा देख ले। तो यहाँ का CCTV कैमरा तो भाई चोर मुख बांध ले, कनेक्शन काट दे तो क्या पता लगे। परंतु भगवान का जो CCTV कैमरा है वो कभी खराब होता ही नहीं। तो रोने लग गया। उसने कहा प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन जरूर करूँगा। तो कोई सुख देता है तो भगवान, और दुख देता है तो भगवान। देखो परिचय तत्काल होता है। आज मेरे एक बात याद आई, ये सती जी घर पर रुका था जब सकूरपुर में कथा हुई। तो इन्होंने एक बोतल में पानी ला करके रखा, उस पर लिखा था, क्या लिखा था? गंगोत्री, गंगोत्री लिखा था। तो मैंने कहा जैसे लिखा होता है ये भी कंपनी का नाम होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि इस पर गंगोत्री लिखा है तो ये साधारण जल है कि गंगा जल है? उन्होंने कहा नहीं महाराज ये गंगा जल है। अब हम पता तो लगाने गए नहीं, इनके वचनों विश्वास होते ही मैंने कहा रे हमारे बोतल में गंगा जल खत्म हो गया है, अपने बोतल में गंगा जल डाल दिया। और लीलाधर जी आए थे, मैंने कहा लो आप भी गंगा जल ले जाओ। बोलो गंगा मैया की। विचार करो कि परिचय कराने वाले पर विश्वास होते ही गंगा जी का परिचय हो गया, नहीं तो मैंने सोचा साधारण जल है। ऐसे
स्वामी जी महाराज हम लोगों को परिचय करा रहे हैं, जिसको तुम कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, लाइट, पंखा, हवाई जहाज, गाड़ी, मोटर, देवरानी जेठानी मानते आए हो, ये जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। परिचय तत्काल होता है। जैसे घर में आवें और पूछे कि राजेंद्र जी आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, बोले महाराज बड़े वाले साले साहब हैं, तो विचार करो कि बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष लगेंगे भाई, बोलो तत्काल। परंतु कब इनके बच्चों विश्वास करेंगे तब। और हम कहेंगे माथे पर साले साहब लिखा नहीं, शर्ट पर साले साहब लिखा नहीं है, परिचय नहीं होगा। परिचित ही परिचय कराता है, परिचय कराने वाले विश्वास होती तत्काल परिचय हो जाता है। तो ऐसे ही गोरखपुर में घटना घटी। एक पति पत्नी यानी मौसा मौसी घर पर आए गांव में, तो मौसा तो गाड़ी खड़ी कर लेंगे, मौसी को पता नहीं कि बहन का घर कौन सा है। तो एक बालिका निकली लगभग 12-13 साल की, तो मौसी को पता नहीं हमारी बहन की बेटी है, और बेटी को पता नहीं कि हमारी मौसी है। तो मौसी ने बालिका से पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो उसने सोचा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है, तो उसने उपेक्षित बातें की। उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। इतने में उस बालिका की माँ निकली, उसने कहा तू कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया और मौसी गोद में बैठा ली। अब विचार करो कि अनजान महिला मौसी कब दिखी, जब माँ के वचनों विश्वास किया। ऐसे स्वामी महाराज दुनिया के माँ हैं, दुनिया की माँ है। वो परिचय करा रहे हैं कि अरे भाई जिसको तुम जगत जगत कहते आए हो बचपन से, जगत नहीं है। बोले तो बोले साक्षात जगदीश है। महिला ही मौसी दिखी, इसका दोहा बन गया। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखात। तो जानकार की बात मान लो और बर्ताव अलग अलग करना है। लोग कहते हैं शराबी व्यक्ति को भगवान कैसे माने? अरे है भगवान ही कलयुग की लीला कर रहे हैं, उनसे संबंध मत जोड़ो, उनके पास उठो बैठो मत, है भगवान की लीला। चाहे अच्छा हो चाहे मंदा हो, सब रूपों में जड़ चेतन जग जीव जर सकल राम में जान। तो बर्ताव अलग अलग करना है। ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको घर से बाहर करके भोजन कराएंगे। मानने में सब भगवान। देखो अपने भाव बदलने का नाम सत्संग है। हरियाणा में एक सज्जन बोले कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, गाय को चारा खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, पर जब से हमने कल स्वामी महाराज जी की बातें सुनी तो हमारा भाव बदल गया कि गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है। राजस्थान में घर में गया तो एक बालिका से मैंने पूछा, 9 दिन की राम कथा हो रही थी वहाँ पर, तो मैंने पूछा कि तू कथा में आती है? उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे क्या बात अच्छी लगी? उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी। तो ऐसी बात बता दी कि बड़े बड़े साधु महात्मा नहीं बता पाते। स्वामी महाराज जी की सुलझी बातें उसने पकड़ ली। मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए, तो दिल्ली वाले भी 100 में 100 नंबर लेके जाओ, 99 में संतोष मत करना। तो उसने क्या बात बताई? उसने कहा पहली बात तो ये मिली कि भगवान से संबंध जोड़ो। पहली बात क्या है? सब लोग बोलो, भगवान से संबंध जोड़ो। राम जी, कन्हैया, शिव जी, दुर्गा माता, जो भगवान अच्छे लगे, अलग अलग होते भी तत्व से भगवान एक है। तो पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। और ये तीनों बातें पीछे लिखी हुई भी है, पीछे तीनों बातें लिखी हुई भी है। तो पहली बात है कि प्रभु से संबंध जोड़ना,
और दूसरी बात है कुछ भी याद है कुछ भी दिखाई दे तो क्या कह के प्रणाम करना है, भगवते नमः। और तीसरी बात भगवान कृपा से आ गई, सदैव भगवान के कृपा को देखना कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। कृपा नहीं होती तो मनुष्य ही नहीं मिलता, कृपा नहीं होती तो सनातन धर्म में रुचि नहीं होती, कृपा नहीं होती तो स्वामी जी राम सुखदास महाराज बातें ऐसे नहीं मिलती। महाराज जी ने कहा करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं कमा खा करके मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। तो तीसरी बात है भगवान के कृपा को देखना। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। ये भजन ध्यान दे के सुने। वाद्योश्रम भजनावली में पेज संख्या 85 पर भजन है और ये भजन की पुस्तक आप लोग अपने अपने घर में ले जाओ। राजस्थान में एक सज्जन बोले कि मैं रोजाना 1-2 भजन गाता हूँ और दिन भर के लिए हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। ते नाम भजन का है परंतु महापुरुषों की बातें भरी है, सत्संग भरा हुआ है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है। पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना का तोड़ो। पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना का तोड़ो। कृपा करके प्रभु लखावे, कृपा करके प्रभु लखावे। यह प्रभु जी की बान है, यह प्रभु जी की बात है, यह प्रभु जी की मान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान हो। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोल। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोल। वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, वासुदेव सर्वम की दृष्टि। गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। स्वीकृति करके बहू बनी जब, स्वीकृति करके बहू बनी जब कुंवारी नहीं मान है, कुंवारी नहीं मान है, कुंवारी नहीं मान। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कंकर पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। कंकर पत्थर सोना माटी, पूरी
सबकी दाल माटी। एक प्रभु जी बने अनेका, एक प्रभु जी बने अनेका। ना माने अनजान है, ना माने अनजान है, ना माने अनजान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। ऐसे दाया बाया हाथ बराबर, दाया बाया हाथ बराबर। दाई से अनुष्ठान है, दाई से अनुष्ठान है, दाई से अनुष्ठान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। हर्षित होवे प्रभु को लख लख, हर्षित होवे प्रभु को लख लख। प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। गोपाल की जय। ऐसे सुंदर सुंदर ठाकुर जी आए हुए हैं और आते तो हैं 25, 30, 35 में लगभग, और मिलते हैं मात्र आधे मूल्य में, 15 रुपए में। किसी सत्संगी की तरफ से छूट में दिए जाते, और ऐसे नहीं दिए जाते। पीछे अपना नाम लिखो, उर्मिला देवी, निर्मला देवी, सुशीला देवी, रमेश